हेलो एवरीवन। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की नई वीडियो जो रिलेटेड होने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, ये स्पेसिफिकली आपका एस्टेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं हम। देखना आप अगर मेरी ये 10 से 15 लेक्चर की सीरीज देख जाना, आपके एस्टेट में जो मैथ वाला पोर्शन होता है उसमें से 10 से 10 नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखो कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, अ सम ऑफ 300 amounts to 600 in 2 years at a compound interest, the interest for 4 year। क्या वो आपसे कह रहा है कि 3,000 है ना, वो 6,000 हो जा रहे हैं कितने दिन में? 2 साल में। ठीक है, तो आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है कितना? 4 साल का। पहला काम तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि 4 साल में अमाउंट हो कितना जाएगा। जैसे 3,000 से 6,000 हो रहा है कितने टाइम में? 2 साल में। तो जैसे अगले 2 साल के साइकिल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? 6,000 का डबल 12,000। तो मतलब दो ये टोटल कितने साल हो गए? 4। 4 साल में अमाउंट कितना मिल गया? 12,000 रुपये। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या होता है? जो स्टार्टिंग में अमाउंट होता है तुम्हारे पास, प्रिंसिपल है अपने पास 3,000 रुपये। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका? इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जैसे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे तो 9,000 मिल जाएगा। तो 9,000 तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन फोर्थ वाला सही हो जाएगा। आई बात समझ में? इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसके देखो दो तरीके होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को करने के। कैसे? एक तो इसका फॉर्मूला होता है कि अमाउंट जो आएगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल गुणा में 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर टी। टी क्या है? आपका टाइम, जितने टाइम उसने दिया होगा। फिर प्रिंसिपल आर क्या? आपका रेट है। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्री मेथड बोलते हैं भाई, इसको ट्री मेथड बोलते हैं। इससे आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे इंटरेस्ट निकलेगा, यहाँ से अमाउंट निकलेगा। देखो हो क्या रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो, जैसे मैं तुम्हें अमाउंट दे दिया 1,000 रुपये, मैंने प्रिंसिपल दे दिया और रेट दे दिया मैंने 10% का। ठीक है, और टाइम कितना दिया है? 3 साल टाइम दे दिया। 3 साल टाइम दे दिया। ठीक है, तो कैसे करोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, जो पहले साल के बाद ब्याज मिलता है फिर उस पे भी ब्याज लगता है। फिर सेकंड साल में जो कुल ब्याज मिलेगा फिर प्रिंसिपल पे तो लग ही रहा है, जो सेकंड साल में फिर ब्याज मिलेगा फिर उस पे फिर से ब्याज लगेगा। तो देखो यार, 1,000 रुपये था, तो जितना टाइम होता है उतने डंडे लगा दो प्रिंसिपल के नीचे। 3 दिन, 3 साल का टाइम दिया तो मैंने 3 डंडे लगा दिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, पहले साल के लिए इसका 10% निकालूंगा तो कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, 100 3 बार। सही बात है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जा रहा है। जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो फिर इस पे भी ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 10% का लगेगा। ठीक है, जैसे 10% का ब्याज लगाओगे तो क्या मिला? 10 मिला। ठीक है, तो तुम्हारा 2 साल का ब्याज कितना आ गया टोटल? 2 साल का ब्याज कितना आ गया टोटल? ये तुम्हारा 2 साल का ब्याज आ गया 110 रुपये। ठीक बात है। अब चलते हैं, 2 साल यहाँ पे पूरे हो गए। 2 साल पूरे हो गए तो भाई पहले इस पे ब्याज लगेगा, फिर इस पे ब्याज लगेगा, फिर जो ये आया फिर इस पे ब्याज लगेगा। पहले इस पे ब्याज लगाया तो कितना मिला? 10। फिर इस पे लगाया तो 10, और इस पे लगाया तो 1। तो ब्याज कितना मिला तुम्हारा? 100, 100, 100, 10, 10, 10 और 1। तो कितना मिला? 300, 330, 331 रुपये ब्याज मिल गया आपको 3 साल में। इसकी एक ट्रिक भी होती है। क्या क्या ट्रिक होती है? 3:3:1। मतलब जो पहले तुम प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज लगाओगे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे 10% का, तो तुम्हें ब्याज मिलेगा 100। 100 को मैं क्या कर दूं? 3 से गुना कर दूं। 100 को मैं 3 से गुना कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद 100 पे पहुंच गए ना, फिर 100 पे 10% लगाओ तो फिर तुम्हें मिलेगा 10। तो उसको भी 10 से गुना कर दूंगा। 3 को 10 से गुना कर दूंगा। फिर ये तो 10 आया ना, फिर इस पे भी 10% ब्याज लगाओ तो मिलेगा? 1। तो फिर 1 को 1 से गुना कर दूंगा। अब इनको ऐड करोगे गुना करके तो 331 मिलेगा। ये कैसे हुआ चमत्कार? ये भी देख लो भाई। ये चमत्कार कैसे हुआ ये भी देख लेंगे हम। ये चमत्कार कैसे हुआ? देखो देखो, 100 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 100 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो मैंने 3 बार गुना कर दिया। 100 कितनी बार आया? 3 बार। तो मैंने क्या करा? 3 बार गुना कर दिया। ये बात समझ आई? 3 बार गुना कर दिया। अब देखो 10 कितनी बार है? 3 बार।
तो ये भी मैंने 3 बार गुना कर दिया। 100 भी 3 बार, 10 भी 3 बार, एक कितनी बार है, 1 बार, तो इसको मैंने 1 से गुना करा, तो सब मिल गया 331 रुपये। एक तो ये तरीका होता है इंटरेस्ट निकालने का। दूसरा तरीका क्या होता है, अमाउंट क्या दिया हुआ है, 1000 रुपये, रेट क्या दिया है, 10, 10/100, टाइम कितना दिया है, 3। तो देखो ये क्या मिल गया, 1000 गुणा में एक जीरो हटा दो, 11/10 की पावर 3। तो ये कुछ 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 तुम्हें सक्सेसिव परसेंटेज जैसा कंसेप्ट नहीं लग रहा? ये क्या लग रहा है, सक्सेसिव परसेंटेज जैसा कंसेप्ट लग रहा है, उसमें यूज करते थे हम। ठीक है, ये दो कंसेप्ट होते हैं आपके इंटरेस्ट निकालने के। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हम देखते हैं। उत्सवी है कोई, उसने इन्वेस्ट करा है 2000 रुपये 15% के हिसाब से एनुअली, 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ सी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 2645 आफ्टर एन ईयर्स। तो भाई 2000 लगाए हैं किसी ने, उसको 2645 रुपये मिल रहे हैं, 15% कई ब्याज दर दे रखी है, तो पूछ रहा है कितने साल में हुआ होगा ये अमाउंट। 2000 से 2645 कितने टाइम में हुआ होगा, ये पूछ रहा है वो आपसे, है ना। और रेट क्या दिया है, 15%। भाई मुझे फॉर्मूला पता है क्या, 2645, अमाउंट आया ये, प्रिंसिपल कितना था, 2000 रुपये, 1 प्लस रेट कितना है, 15, 15/100 कर दूं कि पावर, टाइम कितना है, टाइम हमें निकालना है, तो मैं एन कर दूं इसको। तो इसको अगर मैं नीचे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2645 बटे में 2000। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करो, तो ये क्या मिला, 23/20 की पावर n। अब जब इसको देखो, ये दोनों 5 से कट रहे हैं, तो 5 से काटा तो क्या मिला, 529/400 बराबर में 23/20 की पावर n। अब इसका क्या करो, ये किसका स्क्वायर है, 23/20 का स्क्वायर है, 23/20 का स्क्वायर है। तो यहाँ से 23/20 की पावर क्या था, n। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, सीधा सीधा 2 आ गई। तो तुम्हारा पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे करना था आपको। ठीक है, या फिर डायरेक्ट सक्सेसिव वाला भी मेथड हम इसमें लगाएंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे क्वेश्चंस में कैसे लगाना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है तुम्हें। इफ अ सम ऑफ मनी, इफ अ क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, हमें क्या कह रहा है वो, ये देखते हैं, है ना। इफ अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 3 ईयर्स, मतलब कोई अमाउंट ऑफ मनी है पी, वो क्या हो रही है, 3 गुना हो जा रही है, कितने साल में, 3 साल में। तो पूछ रहा है तो 9 गुना कितना होगा, 9 गुना कितने साल में होगी, 9 गुना कितने साल में होगी। देखो पी से 3p कितनी होगी, 3 साल में। जैसे ही 3p, अब इस पे ब्याज लगाएंगे, 3p से अगले 3 साल की साइकिल की बात करेंगे, तो 3p का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9p। तो 1 से 9 गुना कितने में साल में होगी, 3 और 3 6, तो 6 ईयर हो गया। तो ये डायरेक्ट पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, अब बेसिक वाला कि आप ऐसे डायग्राम बना के देख लो। दूसरा तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर किसी को फॉर्मूले में इंटरेस्ट है तो वो देख लो। इसमें फॉर्मूला होता है n1 की पावर t2, मैं बताऊंगा क्या होता है, और n2 की पावर t1। ठीक है, देखो पहले कितना हो रहा है, पहली बारी में, पहली बारी में हो रहा है 3 साल के बाद, वो हो रहा है 3 गुना। t2 हमें टाइम निकालना है कि 9 गुना कितने साल में होगा। n2 की वैल्यू क्या दी है उसने, 9, और t1 कितना दिया है, 3 साल। ठीक है, तो यहाँ से 3 की पावर t2, अब बेस सेम बनाएंगे तो 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 3, तो यहाँ से क्या मिला, 3 की पावर 6। तो यहाँ से t2 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई यहाँ से भी। ऐसे भी आप कर सकते थे, जैसे आपको समझ आए वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।